तो स्वागत है आपका सपना चौधरी के पॉडकास्ट में। जो भी क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे वो नीडर होके बिना दबाव के आंसर देने हैं। ठीक है जी, ओके। ये मत सोचिएगा बहू पूछ रही है क्वेश्चंस तो आपको खाना नहीं मिलेगा, वो बहू बाद में डिसाइड करेगी। वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा। चुप रहिए थोड़ा, बहुत बोलते हैं। तो मम्मी जी, पहला क्वेश्चन आपसे। क्या आप अपनी सुंदर सी सुशील सी बहू को प्यार करती हैं? हाँ, प्यार तो मैं बहुत करती हूँ। पसंद करती हैं? नहीं, पसंद नहीं करती। मैं भी। तुमसे पूछा है, ओके, आप थोड़ा सा मर्यादा में। फिंगर ऑन लिप्स रखें। लिप्स ये होते हैं। अच्छा सो पहला सवाल जी। अब पति देव से पूछा जाएगा। क्या आप अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत को आंख उठा के देखते हैं? नहीं, आँख उठा के नहीं देखता, आँख सीधा ही देख लेता हूँ। नहीं, मेरा मतलब कि क्यों देखूंगा मैं? मम्मी जी कैसी बात कर रही है? बस नो मोर एक्सप्लेनेशन मिस्टर शिवांश। ओके। आपको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो मम्मी जी, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। क्या आप चाहती है कि आपकी बहू पूरा दिन किचन में लग के खाना बनाती रहे? हाँ, हाँ, अच्छा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मिस्टर शिवांश। हाँ जी। क्या आप अपनी बीवी की किचन में मदद कराना चाहते हैं, दिल और दिमाग दोनों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का कारण बताना चाहेंगे? मजबूरी। मजबूरी मतलब? मतलब इस घर में रहना है ना मुझे। इस घर में रहने के लिए एक वो टास्क होता है, वो पूरा करना पड़ता है। रुको जरा। काम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए वरना मैं इस घर में रह ही नहीं सकता। मेरी कोई औकात ही नहीं है। अगर आपकी बीवी बीमार हो जाए तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? कैसे भी ना छोड़ दूंगा वहीं पे। मैं तो पड़ी रहे। जितना दुखी वो मुझे करती है ना मैडम, आपको क्या बताऊं मैं। क्या आप जानते हैं इस पॉडकास्ट के बाद आपका कुछ बुरा हाल भी हो सकता है? नहीं, मैं तो घर छोड़ने वाला हूँ इसके बाद। अगर आपकी बहू आपको घर से बाहर निकाल दे तो आपके रिएक्शंस क्या होंगे? अजी कैसे निकाल देगी? घर तो मेरे ही नाम हाँ, है, मम्मी। मैं उसको ना निकाल दूंगी। बिल्कुल। मम्मी कैसे जाएगी घर से बाहर? और जिसने मम्मी को बाहर निकालने की बात की ना, वो खुद ब खुद निकल जाए। सही बात कह रहा हूँ मम्मी। हाँ है मेरा बेटा। क्या आप दोनों इस बात से एग्री करते हो शादी के बाद प्रॉपर्टी बहू के नाम होनी चाहिए? नहीं, इसी वजह से मैंने सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पहले से कर रखी है। वो हार्दिक पांड्या ना, उसके साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। इसी वजह से मुझे सबक मिल गया, मैंने तुरंत मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दी। इसलिए बहू के नाम पे अगर छोड़ के भी जाती है ना तो कुछ नहीं जाएगा इसके बाद। शिवांश जी, जी। आपसे अगला सवाल। ओके। ये सब करने के बाद आपको नीले ड्रम से डर लगता है या नहीं? जी, बिल्कुल डर लगता है मैम। कैसी बात कर रहे हैं? इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या वो? नीले ड्रम तो इसी वजह से मैडम, मैंने जितने भी सोसाइटी के थे ना सबको इकट्ठा करके उसी दिन फेंकवा दिए थे। हो, तो ये कारनामा आपका था। जी, रिस्पेक्टेड मिस्टर शिवाजी। अच्छा, आपको कब लगा कि आपकी बीवी आपको नीले ड्रम में? हर रोज लगता है मैडम। मुझे तो इस बात का डर भी लगता है कहीं बाल्टी में न डाल दे। हाँ, अच्छा। हाँ जी। तो माता जी, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे की दूसरी शादी होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। बेटे से पूछो ना। आपसे पूछा जा रहा है। देखो बेटा, होनी तो चाहिए लेकिन कर नहीं सकती, मजबूरी है ना। अरे वो हम दोनों को ना खा जाएगी, इसलिए नहीं कर सकती। जो है ठीक है भाई। ये तो बोली वो सामने बैठी है। तो ये सवाल आप दोनों से ही रहेगा। आप दोनों अपनी बहू से डरते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। बल्कि इतना कि क्या बताएं। अच्छा। जी। आखिरी सवाल मिस्टर शिवांश आपके लिए। ओके। यस। अगर जी। आपकी मम्मी और आपकी बीवी एक नाव में डूब रही होगी तो आप किसको बचाओगे? किसी को भी नहीं, मैं अपने आप को बचाऊंगा, क्योंकि उस कश्ती में तो मैं भी होऊंगा ना मैडम जी। पर बात ऐसी है कि तीनों डूब जाएंगे, मैं भी डूब जाऊंगा ना। कश्ती उसी में मैं भी होऊंगा। ऐसा तो है नहीं मेरी बीवी इतनी जाली में मुझे अकेले तो छोड़ेगी नहीं। ये कार्यक्रम खत्म होता है। जी। अब शिवांश जी आपको अंदर कमरे में बुलाएंगे। चलिए माइक ड्रॉप कर दीजिए। बुलावा आया है। अंदर पिंकी भाभी वेट कर रही है।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।